राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू हैंडबैग डिज़ाइन लेकर के आई हूँ, जिसमें कि आपके 5 से 10 रुपये ही खर्च होंगे और जिसे आप बिना जिप के भी बना सकते हैं। आपके पास कोई भी इस तरीके के कपड़े हैं, उन्हीं से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो है 3 पीस लिए हैं, ये 2 पीस लिए हैं। 7.5 इंच इनकी जो है लंबाई है इस तरीके से, और जो है 19 इंच इसकी मैंने इस तरह से चौड़ाई रखी हुई है। इसके बाद मैंने एक पीस और लिया है, तो यहाँ से मैं जो है इसकी लंबाई बता देती हूँ। 14.5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है 18.5 इंच है। तो इस तरीके से मैंने जो है 3 पीस लिए हैं। आपके पास इस तरीके की कोई भी कतरन है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे जो है ये कुर्तियों में से बच जाते हैं। तो हमें दोनों पीसों को इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है इस पर। तो ये हमारा एक पीस बन करके तैयार हो गया। इसकी जो लंबाई है इस तरीके से, तो देखिए 28 इंच जो है लंबाई है और जो चौड़ाई है वो 18.5 इंच है। इस तरह से मैंने एक पीस को तैयार कर लिया है। अब ये मैंने अस्तर का कपड़ा काटा है, तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और एक बीच में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमने ये एक पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई 9.5 इंच है और 7.5 इंच इसकी लंबाई है इस तरीके से। तो हमें इसे चारों तरफ से इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और अब इसके भी जो है बीच में से हम निशान लगाएंगे। 9.5 इंच की तरफ से हमने इसे फ़ोल्ड किया है। इसके बाद हमने ये पीस लिया है, इसी के ऊपर रखेंगे। तो हम ये है पॉकेट बनाने के लिए 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। 2.5 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगाने के बाद इसे इस तरीके से रखेंगे निशान के ऊपर, और ये तीनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी जो है पॉकेट बन करके तैयार हो गई है। अब ये हमने जो पहले पीस तैयार किया था, इसी के ऊपर हम फॉर्म शीट रखेंगे। तो आप फॉर्म शीट की जगह पे अगर घर में बना रहे हैं तो कोई भी जो राइस बैग होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और 2 बीच में भी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने एक पीस तैयार कर लिया है। अब हैंडल बनाने के लिए 3.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 19 इंच इसकी लंबाई रखी है। 1 इंच हमने जो है फॉर्म की चौड़ाई रखी है। इस तरीके से हम रखेंगे और इसकी दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हैंडल को तैयार करेंगे। तो हमारा हैंडल तैयार हो गया है। उसके बाद हम हैंडल के लिए निशान लगाएंगे। 3 इंच पर यहाँ से निशान लगा रहे हैं। तो हमें जो है चारों तरफ इसी तरीके से निशान लगाने हैं। दोनों तरफ यहाँ निशान लगाएंगे 3 इंच पे, इस तरह से इसी तरीके से इधर लगाएंगे। तो देखिए, हमने जो है निशान लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो है हैंडल को रख देना है। यहाँ हैंडल को रख करके हम जो है सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, मैंने ये हैंडल इस तरीके का बनाया है और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब जो है यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। 1.5 इंच पे मैं जो है निशान लगा करके कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तिरछा निशान लगाएंगे और तिरछा ही हमें इसे इस तरीके से काटना है। तो अगर आपको ये हैंडबैग पसंद आए तो लाइक करिएगा, जिससे कि मुझे आपके लिए और वीडियो लाने में मदद मिल सके। मुझे पता चले कि लग जाए कि जिससे कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ से भी हम दूसरी तरफ से कटिंग कर लेंगे। आपके लाइक करने से मुझे ये पता चल जाता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही है, जिससे कि मैं आपके लिए और नई वीडियो आइडिया लाती रहूं। तो देखिए, मैंने जो है कटिंग कर ली है। अब मैंने ये 2 पीस लिए हैं। 6.5 इंच मैंने जो है लंबाई रखी है और चौड़ाई जो रखी है वो 17 इंच रखी है। 2 पीस लिए हैं। दोनों पीसों को हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से सिलाई लगानी है रख करके। देखिए, यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये हम बिना जिप के ही बनाने वाले हैं। अगर आप घर से जो है बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम जो है खर्चा आए, तो इसमें आपका 5 से 10 रुपये का ही खर्चा आएगा। कपड़े आप घर में से ही निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था काट दिया है मैंने। अब जो है ये निशान बना रही हूँ मैं। यहाँ से हमें सिलाई को थोड़ा सा छोड़ना है, बाकी के पूरे में हमें सिलाई लगानी है।
तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हमने ये दोनों तरफ से इस तरीके से खुला छोड़ा है। तो यहाँ से हमें फ़ोल्ड करना है अब इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से फ़ोल्ड करके और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। मशीन को इस तरह से चलाएंगे, दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई को लगाना है। मशीन पे इस तरीके से रख कर के और घुमाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है, जिससे कि ये कपड़ा दब जाएगा। देखिए मैं दिखा दूँ, मैंने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, इसके ऊपर पूरे में हमें सिलाई लगाना है। तो ये बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार भी हो जाता है और आप इसे जो है बहुत ही कम रेटों में बना करके बेच सकते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो हमने सिलाई लगा रखी थी, यहाँ पर हमें फिनिशिंग के लिए एक पट्टी लगाएंगे दोनों तरफ इसी तरीके से। तो देखिए हम दोनों तरफ इसी तरह से पट्टियाँ लगा ली हैं। ये हमारा इस तरह तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर जो है नीचे से कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। एक चौकोर निशान बनाना है हमें 2.5 इंच पर, इस तरह से। जहाँ पर हमारी सिलाई है वहीं से हमें 2.5 इंच लेना है और नीचे हमारी कोई सिलाई नहीं है, तो पूरा नीचे से ही सिलाई को लेना है। तो मैंने एक तरफ से जो है निशान लगा लिया है। एक तरफ निशान लगा करके हम इस तरह से कटिंग करके और इसी को दूसरी तरफ रख देंगे और इसी के बराबर का हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसी को मैंने रख लिया है और इस तरह से आप चाहें तो निशान लगा करके फिर जो है कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ से जो है सिलाई लगानी है। इस तरीके से तीनों कपड़ों को पकड़ना है, फॉर्म शीट को, कपड़े को और अस्तर को। इस तरीके से पकड़ के हमें कोनों को सिलना है। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने जो है सिलाई लगा ली। अब फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर पट्टी लगा लेंगे। मैंने पट्टी को दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर रखा था, तो इस तरह से मैंने जो है पट्टी लगा ली है। तो हमारा जो है एक भी धागा नहीं दिखेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये बन जाएगा। तो देखिए मैं इसे सीधा करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम कोनों को निकाल लेंगे और देखिए हमारा जो बैग है बन करके तैयार हो गया है। बस हमें अब ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम जो है सिलाई लगाएंगे। इस तरह से करते हुए हमें यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और आपके जो है बहुत ही कम प्राइस में ये बन कर के तैयार होता है। तो मैंने सिलाई लगा ली। अब एक सिलाई हमें 1 इंच की दूरी पे यहाँ पर लगानी है, तो मैं दिखा देती हूँ। देखिए 1 इंच की दूरी पे मैंने जो है सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा इस तरीके से बन कर के तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें जो है नारे के लिए डोरी आती है, वो डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कपड़े की बना सकते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े की ही डोरी बनाई है। आप ब्लाउज की जो डोरी आती है वो भी डाल सकते हैं या फिर नारा आता है उसकी डोरी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने एक तरफ से डाला और यहाँ से हम फिर से इसे उसी तरफ निकालेंगे जहाँ से हमने डाला है। देखिए इसी तरफ हम लाएंगे। हमें डोरियों को देखना है कि हमें किस तरीके से डालना है, जिससे कि बिना जिप भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से जो है बन कर के तैयार हो और हमारा जो बंद भी हो जाए। तो देखिए यहाँ से हमने जो है पिन को निकाल लिया। अब जो दूसरी डोरी हमने बनाई है, देखिए ये हमने एक ही तरफ निकाली है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से लेना है। देखिए अब हम दूसरी तरफ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे इसको इस तरीके से। मैं जो है बहुत ही आराम से इसे दिखा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। देखिए हमें यहाँ से वापस से लेके जाना है इस तरीके से, क्योंकि हमने दोनों तरफ ही सिलाई को छोड़ा था, इसीलिए, जिससे कि हम दोनों तरफ डोरियों को निकाल सकें। तो 2 डोरी ली थी, दोनों डोरियों को इस तरीके से हमने निकाला है। देखिए ये हमारा जो है हैंड बैग बन कर के तैयार हो गया। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आपको जो है मैंने बना करके दिखाई है। तो यहाँ पर हम जो है कोई भी मोती डाल सकते हैं। आप मोती डालना चाहते हैं तो मोती डाल सकते हैं। और जो है मैं जो है कपड़े का ही बना करके इस तरीके से, जैसे हम ब्लाउज़ों में लगाते हैं, बस इसी तरीके से जो है मैं लटकन बना रही हूँ। तो इस तरीके से जो है हम लगा लेंगे, तो हमारी जो डोरी है वो निकलेंगी नहीं। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों में इसी तरीके से। तो देखिए मैंने लगा ली है और यहाँ हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी बन कर के तैयार हो गया है हैंड बैग। देखिए अब मैं इसे आपको दिखा देती हूँ कितना जल्दी और कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये बनकर तैयार हुआ है।
तो अंदर एक पॉकेट बना ली है। आप चाहें तो इसे चैन का भी बना सकते हैं पॉकेट को, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं सादा। तो मैंने तो आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया है बिना जिप के, जिससे कि अगर किसी के घर में चैन नहीं है तो वो किस तरीके से अपना घर में बना के और सेल भी कर सकते हैं इनको। तो आप इसे 5 से 10 रुपये में बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि घर में से ही कपड़े कोई भी आप निकाल सकते हैं जो कि कुर्तियों में से बच जाते हैं, और ये हमारा बहुत ही कम रेटों में बन कर के तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इन्हें पुराने कपड़े से भी बना सकते हैं इस तरीके से, और ये शॉपिंग बैग, हैंड बैग बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है। तो देखिए मैं इसे खोल कर के दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम खोल लेंगे और इसको दोनों डोरियों को पकड़ के खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा। आप चाहें तो इसे जो कपड़ा है हमारा इसे अंदर कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। डोरी को हम अंदर डाल देंगे। डोरी आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से रख सकते हैं, और जो है अगर आपको इस तरीके से बंद नहीं करना है तो ये कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि मुझे ये पता रहे कि आप लोगों को मेरे जो आइडिया हैं अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, क्योंकि मेरी इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।